रोहित को पड़ा थप्पड़। फूटा मनीष का गुस्सा। शुरू हुआ घर में नया तमाशा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित के आने के बाद आए दिन कोई न कोई तमाशे होते ही रहते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल में रोहित संजय से अपने बिजनेस के बारे में कुछ बातें कर रहा था कि तभी वहाँ अरमान पहुँच जाता है उसे सलाह देने के लिए। लेकिन रोहित के दिल में तो अरमान के लिए नफरत भरी हुई है, इसीलिए वो सब घर वालों के सामने अरमान की इंसल्ट तो करता ही है, साथ ही साथ रूही की भी इंसल्ट करता है और फिर एक बार अरमान और रूही का रिश्ता जोड़ता है, उनके नाम करता है बदनाम। जिसके बाद वहाँ मनीष जी भी पहुँच जाते हैं और ये बातें सुन लेते हैं। बस फिर क्या था, मनीष ने जड़ दिया रोहित को तमाचा और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, वो तो रूही को अपने साथ भी ले गए। मुझे इनसे मिली सेकेंड हैंड चीजों की लिस्ट में सबसे पहला नाम तो तुम्हारा ही आता है। बच्ची से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? सर पे हाथ में पड़े हुए थे तुम, क्यों इज्जत करूं? मनीष, आप के साथ इतनी बुरी तरह पेश नहीं आ सकते। आपके दोनों पोतों के साथ तो मुझे इससे भी बहुत बुरी तरह पेश आना चाहिए। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं, दोनों के दोनों इतने मतलब ही है। मैं तो कहता हूँ पूरा परिवार मतलब ही है। कभी तो कम से कम दूसरे के बारे में भी सोच लीजिए। तो एक्चुअली रोहित जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है जब से वो आया है और वो किसी ना किसी रीज़न से रूही के ऊपर भी भड़कता रहता है, अरमान के ऊपर भी। पहले भी हमारा एक सीन हुआ था जिसमें उसने कहा था उसको ना भाई चाहिए ना बीवी चाहिए, तो इस सीन में भी वो रूही को बोल देता है कि मतलब ये तो पहले किसी और की थी, रिजेक्टेड है, और जो आपका मतलब वैसे करके अरमान को करके बोला था ब्लेम करके। रूही को बहुत इंसल्टेड फील होता है, तो वो ऑब्वियसली बोलती है कि इस तरह से बात करना गलत है। फिर एमजी आते हैं, उन्होंने ये सुना है, वो थप्पड़ मारते हैं इसी बात पर रोहित को और रूही को अपने घर ले जाते हैं। रोहित जैसा कि आप सब जानते हैं वो यही सोचता है कि काश अरमान भैया और रूही उन्हें अपने प्यार के बारे में पहले बता देते। एंड अब रोहित और अरमान के बीच में भी दो भाइयों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स, बहुत सारे इमोशंस, बहुत कुछ चल रहा है रोहित के दिमाग में। इसके बाद आगे क्या होगा वो आप देखोगे, बट जितना मैं आगे शूट कर चुकी हूँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि रोहित अभी रूही को इतनी आसानी से छोड़ेगा तो नहीं। कहीं ना कहीं प्यार भी करता है, बट हर्ट इतना है कि उसकी आंखों में आपको वो दर्द दिखता रहेगा। एंड ही विल कीप परेशानिंग रूही। और खुशी हो गया आप लोग तो रूही को कोई तो आ गया परेशान करने के लिए। भाई तमाशे अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अब मनीष ने फैसला कर लिया है रूही और रोहित का डिवोर्स कराने का, और इसके लिए वो ये केस अभीरा को देना चाहता है। और अभीरा भी पहुंच गई है गोयनका हाउस। भाई पहले तो वो मनीष को करती है काफी मना कि वो रोहित और रूही के रिश्तों के बीच फंसना नहीं चाहती, क्योंकि अरमान ने उसे मना किया है। ऐसे में वो अरमान को फोन भी लगाती है, लेकिन अरमान का फोन नहीं लगता है। मजबूरन मनीष जी के प्रेशर में आकर अभीरा को ये केस लेना पड़ता है। इसी के साथ आ गए हैं डिवोर्स के पेपर्स जो भेजे हैं रोहित ने, और अब अभीरा लड़ेगी रोहित और रूही के डिवोर्स का केस। उसने भी केस लेने के बाद सबसे पहले मुझे ही बताया था, तो मैं ऐसे केस उससे बिना पूछे, तो फिर उस घर में टैप लीक हो, गैस खत्म हो जाए या टीवी खराब हो जाए, सारे इल्ज़ाम मुझ पर ही आ जाए। मुझको पहले ही इल्ज़ाम अब प्लीज़ समझिए, रोहित की डिवोर्स करवाने का इल्ज़ाम भी मैं आपके सर नहीं कर सकती। तो मैं इतना भी नहीं पता अरमान किसी इम्पोर्टेंट केस के लिए शहर से बाहर गया, मैं जानती हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि वो काम से गया है, वो जुपिटर नहीं गया जहाँ उसका फोन है। देखो आपने भाई साहब कैसे बात कर रही और आप बोल रहे हो कि ये केस लड़े। एमजी रूही को घर ले आए हैं। हम लोग यहाँ घर पे बात कर रहे हैं। एमजी ने मुझे बोला कि रूही की शादी खारिज करवाने का केस मैं लड़ूँ, वो चाहते हैं ऐसा। हम बात ही कर रहे थे कि हमें एक लॉयर आता है, वो पेपर देता है कि रोहित ऑलरेडी खारिज कराने के पेपर्स भेज चुका है। अब हम साइन करने के लिए बैठे हैं या डिस्कस करने के लिए एज अ लॉयर एंड क्लाइंट, तो पता चला कि रोहित ने साइन नहीं किया है
एक्चुअली उसने सिर्फ भेजे हैं। रूही को गुस्सा आ जाता है, वो भी साइन कर देती है। भाई अरमान के मना करने के बावजूद भी अभीरा रोहित और रूही के रिश्तों में फंस चुकी है और अब जब सबको पता चलेगा कि डिवोर्स का केस अभीरा लड़ रही है तो दादीसा के साथ साथ घर में सभी घर वाले भी करेंगे तमाशा। यही बात वो अरमान को बताने पहुंचती है, लेकिन वो अरमान को बता नहीं पाती क्योंकि अरमान भी खुद टेंशन में है। ऐसे में वो बनती है अरमान का सहारा और शुरू होता है दोनों के बीच रोमांस। मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं अरमान से बात कर सकूं, उससे शेयर कर सकूं। बहुत बड़ी चीज़ है, उसके भाई से रिलेटेड है, बट उससे बात ही नहीं हो पाई। लेकिन जैसे तैसे अरमान को पता चल चुका है कि अब अभीरा रूही और रोहित के डिवोर्स का केस लड़ेगी, जिसके बाद अरमान और भी ज्यादा परेशान हो गया है और यही परेशानी वो विद्या से बांट रहा है और विद्या अरमान को समझाने की कोशिश में लगी हुई है। तो भाई अभीरा ने तो गलती कर दी है, अब अरमान कैसे इसे संभालेगा और क्या रूही और रोहित का डिवोर्स वाकई में होगा, ये तो देखना होगा क्योंकि इसके बाद अब रिश्ते और भी ज्यादा उलझेंगे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ कुछ स्किन केयर टिप्स। वैसे इसी तरह शेयर करते हैं ना हम आपके साथ रोजाना 24/7 एंटरटेनमेंट को भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।